अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और करोड़ों दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और करोड़ों रहमतें नाजिल हो उन तमाम अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर जिन्होंने हम तक जो है दीन पहुंचाया है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात खैरियत के साथ होंगे। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे एक गुलबर्गा कर्नाटक के रहने वाले इस्लामी भाई का सवाल है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उस पर बात करेंगे। उनका सवाल गुलबर्गा कर्नाटक के रहने वाले एक इस्लामी भाई है। उन्होंने फ़ोन करके हमसे एक सवाल किया है। तो सवाल यह है कि उनका घर एक ऐसे मकान के पास है जहां पर मुहर्रम के ताजिए रखे जाते हैं, यानी कि आशुरा के दिन जो ताजिए घुमाकर फिराकर गलियों में जो घुमा करके जहां पर ताजिए रखे जाते हैं, वो जो है जगह उनके मकान के पास है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जहां पर ताजिए रखे जाते हैं उनको मस्जिद बोलते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि जहाँ जिसको वो मस्जिद बोलते हैं, ना तो वहाँ पर कभी नमाज पढ़ी गई है, ना ही कोई जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है, ना ही कोई वहाँ पर बाजमात एक बार की नमाज पढ़ी गई है। सिर्फ आशुरा के दिन जो ताजिए बना करके घुमाए जाते हैं फिर ला करके उस जगह रख दिया जाता है, उसको हमारे यहाँ पर मस्जिद बोलते हैं। उनका असल में सवाल ये था कि वहाँ पर मैं रहता हूँ और मेरा घर पुराना है, तो क्या मैं वहाँ पर अपना नया घर बनाकर रह सकता हूँ? इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने भाई की इस्लाह के लिए सबसे पहले एक बात कह देता हूं कि जो मस्जिद की जगह नहीं होती या जो मस्जिद नहीं है उसको मस्जिद नहीं बोल सकते। हत्ता कि हमारे उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ने यहाँ तक हमें फरमाया है कि हर जगह जहाँ पर नमाज पढ़ी जाए उसको भी आप मस्जिद नहीं बोल सकते। ये बात याद रखें। मस्जिद उस जगह को बोला जाएगा कि जिस जगह को अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ किया गया हो, यानी मस्जिद बनाने के लिए ही उस जगह को लिया गया हो। फिर वहां पर जो एक बिल्डिंग बना दी गई हो और बाजमात नमाज पढ़ी जाए उसको मस्जिद कहा जाता है। ये बात याद रखें। इसके बाद में जिस ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया जाए और इसके बाद में अगर कुछ अरसा वहां नमाज नहीं भी पढ़ी जाएगी फिर भी उसको मस्जिद बोला जाएगा। ये बात याद रखें। लेकिन खालिस जहां पर मुहर्रम के ताजिए रखे जाते हैं और एक कमरा है वहां पर मुहर्रम का ताजिया रखा जाता है, कभी वहां पर नमाज भी नहीं पढ़ी और ना ही किसी की नीयत यह है कि यहाँ कभी मस्जिद बनेगी, ना ही वो ज़मीन किसी ने वक्फ की है, तो आप उसको मस्जिद नहीं बोल सकते। ये बात याद रखें। देखिए, बहुत सारे हवालों के साथ मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन हुजूर सईदी सरकार आला हजरत से लेकर के फतवा शामी तक अगर आप पढ़ोगे तो क्योंकि आला हजरत ने फतवा रिजविया शरीफ की जो 24वीं जिल्द है जिसमें आला हजरत ने ताजिए का जिक्र किया है, आला हजरत ने सबसे पहले तो इस बात का साफ इनकार किया है कि ताजिया बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई बनाता है तो ताजिया इस लेवल का बनाना चाहिए जैसे कि आजकल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रोज़ा पाक की जो फोटो आती है या इस तरह के अगर कोई फोटो बनाकर अपने घर में रखता तो यहाँ तक जायज़ है। आला हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं कि जो ताजिए आजकल जो बनाए जाते हैं जिनको गली गली घुमाया जाता है, औरतों के साथ ढंडोरे पीटे जाते हैं, फिर वहां पर जो है खेल तमाशे मेले लगते हैं, आला हजरत फरमाते हैं ऐसे ताजिए जो है मतलब बनाना नाजायज और गुनाह है। और ये बात आप यकीनन जानते हैं कि जिन चीज़ों को बनाना गुनाह है तो ऐसी चीज़ों को रखना भी सही नहीं है, और वहां पर जो चीज़ रखी जाए तो फिर आप उसको मस्जिद कैसे बोल सकते हो? तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर सिर्फ ताजिए रखे गए हो और कभी नमाज भी नहीं हुई और उस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ किया ही नहीं गया है तो आप उसको मस्जिद नहीं बोल सकते। अब रहा आपका सवाल कि क्या हम वहां पर मस्जिद जो है मतलब अपना घर जो है बना सकते हैं? घर तो है लेकिन क्या हम वहां रह सकते हैं? तो बिल्कुल आप रहिए। आपकी खुद की जाती जमीन है तो आप जहां चाहे रह सकते हैं अगर आपकी खुद की जमीन है। हाँ, अलग ये बात है, आपने मुझे ये नहीं बताया लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से ये बात आपको बता देता हूँ। अगर किसी ने ये फैसला ले रखा है कि वहां हम मस्जिद बनाएंगे और उसमें आपकी भी कुछ जमीन और आपने उसको वक्फ कर दिया, अब अगर आपकी नीयत बदलती है कि नहीं यार कब मस्जिद बनेगी और इससे तो अच्छा है कि मैं मकान बना लूं, तो जो जमीन आपने वक्फ कर दी है ना वो जगह आप वापस नहीं ले सकते। ये बात याद रखें। आपकी अगर खुद की जमीन है तो आप मस्जिद के पास, कब्रिस्तान के पास, मुसलमानों की कब्रिस्तान के पास, गैर मुस्लिमों को कब्रिस्तान के पास, जहां चाहे दरगाह के पास, मजार के पास, अगर आपकी खुद की जमीन है तो वहां पर आप जो है अपना घर बना सकते हैं। कोई भी अगर ये कहे कि वहां बेबरकती होती है या तो ये सारी चीजें याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाई है जो सारी जो बलाएं आती है, मुसीबतें आती है ना, ये जो हम खुद अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर नहीं चलते हैं, जो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने जो हमें दीन सिखाया उस दीन पर अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर मुसीबतें हम पर आएगी, चाहे हमारा घर मस्जिद से दूर ही क्यों ना हो। ये जो सरासर ये बातें गढ़ी जाती है कि मस्जिद के पास किसी का घर नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है।
लेकिन क्योंकि आपका घर तो एक ऐसे कमरे के पास है जहाँ पर ताज़ी रखे जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल बहुत सारी जगह होता है, तो फिर जो है मतलब आप आराम से वहाँ पर अपनी जो है घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत कीजिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद पाक पढ़िए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र मनाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत दी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी नेमत हमें खूब जो है अपनी नेमतों से नवाजेगा। लेकिन ऐसी चीजें जहां पर सिर्फ ताज़ी रखे जाते हैं या फिर जो है मतलब सिर्फ जो है कुछ लोगों की फोटो लगा दी जाती है, उनको जो है मस्जिद नहीं बोल सकते, ये बात याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।